आज हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड इंट्रोडक्शन और लास्ट प्रिंसिपल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हमें क्या पता चलता है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलती है। आपके स्क्रीन पे दो ग्राफ दिख रहा होगा। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ है वो यूवी स्पेक्ट्रम का है, और जो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। यूवी स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में इंफ्रारेड स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, जिससे हमें मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप और बॉन्डिंग के बारे में क्लैरिटी मिलती है। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन और वाइब्रेशन क्या होते हैं? जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं, यानी कि बॉन्ड या तो स्ट्रेच होगा या तो बेंड होगा। ये वाइब्रेशन अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर होते हैं और वही हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन पी के फॉर्म में दिखते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं, पता करते हैं कि ये इंफ्रारेड रीजन क्या होते हैं। इंफ्रारेड रीजन को तीन रीजन में कैटेगराइज किया है। आप देख सकते हैं, जो नियर इंफ्रारेड रीजन है उसकी वेवलेंथ 0.8 से लेके 2.5 माइक्रोन तक होती है। इसका बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। जो सबसे ऑर्डिनरी और सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रीजन यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट के द्वारा, वो रीजन होता है वेवलेंथ 2.5 से लेके 15 माइक्रोन तक, और उसका वेव नंबर होता है 4000 से लेके 667। और जो फार इंफ्रारेड रीजन होता है वो 15 से लेके 200 रीजन तक माइक्रो रीजन में होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मोस्टली वेव नंबर के टर्म में प्लॉट किया जाता है। इसका जो प्लॉट होता है ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में होता है, और इंफ्रारेड रीजन की बैंड इंटेंसिटी या आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी दो तरीके से एक्सप्रेस होती है। फर्स्ट या तो एब्जॉर्बेंस या सेकंड होता है ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिटेंस का रेसिप्रोकल होता है, और इसका फॉर्मूला है एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू log 10 का 1/t। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से हमें क्या क्या पता चलता है? हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोन और अननोन कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं, और किसी भी नए कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। अब आते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी उसके प्रिंसिपल पे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीपली चलते हैं। जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उनकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल लेवल से हाई वाइब्रेशनल लेवल पर जंप करती है। लेकिन याद रखना, सभी बॉन्ड इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सिर्फ वही बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। जिस जिस कंपाउंड
इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन के बाद डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, उन कंपाउंड को हम इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख रहे होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड है। यानी इंफ्रारेड तभी एब्जॉर्ब होगा जब इनका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। और ऐसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, ऐसे कंपाउंड को हम इंफ्रारेड इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आईआर स्पेक्ट्रम का? मतलब कि आईआर स्पेक्ट्रम एक मॉलिक्यूल का यूनिक फिंगरप्रिंट बनाता है जिसमें मल्टीपल एब्जॉर्प्शन पीक होते हैं। हर एक स्पेसिफिक बॉन्ड के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें हमें दो चीज़ याद रखना है, रोटेशनल कपलिंग। आइए हम रोटेशनल कपलिंग के बारे में बात करते हैं। रोटेशनल कपलिंग का मतलब है कि हर एक वाइब्रेशनल लेवल के साथ छोटे छोटे क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल, ये ही रोटेशनल लेवल फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम के अंदर छोटी छोटी लाइन बनाते हैं। मतलब वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है और दोनों मिलके स्पेक्ट्रम को डिटेल स्ट्रक्चर देते हैं। सोचो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl कहते हैं। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो बॉन्ड स्ट्रेच होता है। उस वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल होते हैं, आप ये देख सकते हो V0 और V1 इन डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल के रोटेशनल लेवल हैं। V0 और V1 अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल, और हर एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर छोटे छोटे रोटेशनल सब लेवल जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो उसमें होते हैं। इसी वजह से स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन के बदले मल्टीपल क्लोजली स्पेस लाइन दिखती है, जो कि फाइन स्ट्रक्चर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो थैंक यू।